को छोड़कर खुद पे भरोसा कर लिया मैंने। वो मैं जो मुझ में मरने को था उसे जिंदा कर लिया मैंने। तो अपने मैं को जिंदा कीजिए, देखिए सफलता अपने आप मिलेगी। ये आज तो परिस्थिति और सब कुछ, सब मास्टर बनना है तो बन के छोड़ेंगे, बनना है तो बनना है, आपको कलेक्टर बनना था तो बन गए, बनना है तो बनना है, बाकी सब चीज सेकेंडरी है। नहीं बनना है तो हजारों चीज आ जाएंगी कि मेरी परिस्थिति तो बहुत अलग है। और अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। ये बड़ी अच्छी लाइन हमारी है। उपस्थिति अभी राहुल सिन्हा एसडीएम साहब के आवास पे मौजूदगी है। टियर 3 स्टार्ट होने वाला है, एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, फॉर्म तो भराना स्टार्ट हो ही गया है। बहुत सारा प्रश्न युवाओं के जहन में है, डर है क्या होगा नहीं होगा, कैसे प्रिपरेशन करें। डिप्रेशन में प्रिपरेशन भी सही प्रकार से नहीं हो पाता है, और ये जो सक्सेसफुल इंसान होता है ये वही बता सकता है। तो एसडीएम साहब से बेटर कोई नहीं बता सकता है। हमारे साथ अभी राहुल सिन्हा सर एसडीएम साहब हैं, हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, बातें करने का प्रयास करेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की जी। कैसे हैं सबसे पहले? अच्छे हैं। अच्छे हैं ना? हाँ, डिप्रेशन का जो शिकार हो चुका है युवा, आगे दिन बाद एग्जाम है, अब समझे में नहीं आ रहा है कि भैया हम पढ़े तो क्या पढ़े, लिखे तो क्या लिखे, और सोए कि नहीं सोए, खाना खाए कि नहीं खाए, उनके लिए क्या कुछ सजेस्ट सबसे पहले आप यही से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले मैं इसका जवाब एक कहानी से देना चाहता हूँ। कैसे क्या किया जाए? का बच्चा होता है, एक 10 साल का बच्चा होता है, वो जंगल से गुजर रहे होते हैं। हाँ। 10 साल वाला गड्ढे में गिर जाता है, दूर दूर तक कोई नहीं होता है बचाने के लिए। 3 साल वाला क्या करता है, रस्सी डालता है, उसको खींच के बाहर निकाल लेता है। दोनों गाँव में जाते हैं, जब ये कहानी सुनाते हैं कोई भी नहीं मानने को तैयार होता है। बोलते हैं 3 साल के बच्चे में इतनी क्षमता ही नहीं है कि 10 साल के बच्चे को खींच ले। एक बुजुर्ग होते हैं, वो बोलते हैं कर सकता है। लोगों ने पूछा क्यों? क्योंकि उसको वहाँ मना करने वाला कोई नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें लोग इतना बचपन से मना कर देते हैं कि तुम करोगे, तुम्हारे बस का है। तो फिर हम यही सोचते हैं कि भाई सब बोल रहे हैं कि हमारे बस का नहीं, हम नहीं करेंगे, तो हम नहीं कर पाते हैं। अरे 60-70 हज़ार वैकेंसी आएगी, क्यों नहीं कर पाएंगे? 60-70 हज़ार बच्चे सेलेक्ट होंगे ना, बिहार के ही होंगे, इसी माटी के होंगे। कैसे कह दिए सर बिहार के होंगे? भारत के कोने कोने से भी, जम्मू कश्मीर के भी हो सकते हैं, तेलंगाना के और केरल के भी हो सकते हैं, महाराष्ट्र के भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। लेकिन हमारी माटी की जब वैकेंसी है तो हमारे बच्चे पीछे क्यों रहेंगे? बिहार के बच्चे जब आईएएस में सबसे ज़्यादा नंबर लाते थे, मास्टर में क्यों नहीं? मास्टर में क्यों नहीं ला सकते? वहाँ इंग्लिश आ गया, इसी कारण से बिहार के बच्चे पीछे रह गए। बिहार के बच्चों को शुरू से बचपन से इतना स्ट्रांग बनाया जाता है पढ़ाई लिखाई में। हमारा सिर्फ एक ही काम है, पढ़ना। ना हमारे स्कूल में खेल होता है, ना चेस खिलाया जाता है, ना स्विमिंग कराया जाता है, ना फ्रेंच और रशियन पढ़ाया जाता है। आजकल इंग्लिश मीडियम के बच्चों को फ्रेंच और रशियन सिलेबस का पार्ट है। तो हमारे बच्चे जब इतने स्ट्रांग है तो क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हमारे बच्चे जरूर क्वालिफाई करेंगे, बिहार के बच्चे। अच्छा सर, ऐसा जानकारी मिला है कि आप कुछ बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए बहुत सारे बच्चे, पैसा तो सारा इंस्टीट्यूट वाला भैया लूट रहा है, आप भी कहीं। देखिए बहुत सारे बच्चे असमर्थ हैं कि जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं। महिलाएं जो हैं, जो कि शादीशुदा हैं, वो कोचिंग नहीं कर सकती। इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, एसडीएम राहुल सिन्हा मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, उस चैनल पे रोज 500 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूँ मैं। और वो 500 क्वेश्चन ऐसे किसी किताब से नहीं उठाए गए हैं। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, एक 15 लोगों की टीम है जो TRE 1 TRE 2 में 1-2 नंबर से रहे हैं। उन्हीं लोगों को मैंने सेलेक्ट किया, उन्होंने उस क्वेश्चन को तैयार किया है, और उस क्वेश्चन का डिस्कशन पे खुद मैं बैठा हूँ, जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो लोग बैठे हैं, और उसके बाद उसका डिस्कशन तैयार किया गया है। और वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से 14 फरवरी से, क्योंकि उस दिन बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा के दिन, इसलिए उस दिन से स्टार्ट कर रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः, सरस्वती पूजा के दिन ही उसी दिन से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो बच्चे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका टाइम टेबल मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से शेयर कर दूंगा, किस समय किसकी क्लास चलेगी, और उसका देख के वो आराम से अपनी तैयारी का 90-95% कर सकते हैं। ओके। अच्छा सर, सेट वेट के लेकर भी आप से जो हम जानकारी मिली है कि सेट का भी आप सुविधा दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि 20 रुपया 50 रुपया में तो बहुत लोग करा रहा है। अब 20-20 रुपया उछल लिया, 5000 कैंडिडेट है, तो सोच लीजिए कई हज़ार रुपया, कई लाख रुपया लोग कमा ले रहा है भैया सेट के नाम पर। तो ये सबसे बचना चाहिए। तो उन युवाओं के लिए क्या है जिनके पास 20 रुपया भी नहीं है, गरीब है, अगर वो मास्टर बनना चाहते हैं तो क्या उनको हक है कि नहीं है बिहार में मास्टर? जरूर बनेंगे मास्टर। वो भी कोई पैसा नहीं लगेगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज कराने वाला हूँ, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, और संभवतः हम लोग NIT घाट पे ही कराएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको, क्योंकि मुझे भी अगर खर्चा लगेगा तो मैं कहाँ से कर पाऊंगा, सैलरी से तो नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए हम लोग किसी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जगह पे ही कराएंगे। आपको OMR मिलेगा, क्वेश्चन सेट मिलेगा, आप करके दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ कराएंगे। अब पैसा आपके तैयारी और सफलता के बीच में नहीं आना चाहिए, मेरा यही एम है। देख लीजिए,
देखिए इंस्टीट्यूट तो बहुत है, पढ़ने वाले भी बहुत है। जैसा कि सर कुछ टीचर का, जैसे कि रजनीश सर का भी जो हम इंटरव्यू लिए, तो उन्होंने एक बात बताया कि अब अगर आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, कहीं एडमिशन करवा चुके हैं, तो मेरा सजेशन है कि तुरंत इंस्टीट्यूट अभी छोड़िए और जाकर सेल्फ स्टडी कीजिए। नहीं तो कोचिंग में 10-10 घंटा झूठ मूठ के जो भी है सिलेबस पूर्ण कराने को लेकर, वो अपना तो खाना पूर्ति कर रहा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, क्योंकि टाइम इज़ मनी। टाइम से महत्वपूर्ण कोई चीज़ होती ही नहीं। तो उनके लिए क्या है, ये सही बात है? देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि अगर आपकी थोड़ी सी समझ है, अब मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग टीचर का एग्जाम दे रहे हैं वो 23-24 साल तो कम से कम है ही। हाँ। आपकी उतनी समझ है कि उतनी समझ है कि आप वोट दे सकते हैं, उतनी समझ है कि आपकी शादी हो सकती है, सरकार ने वो रखा है, तो आप इस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत नहीं पढ़ना है, बेसिक लेवल की चीज़ें पढ़ना है। अपने सिलेबस में खुद देखा है क्या लिखा हुआ है, 10वीं 12वीं तक का ही लिखा हुआ है। जब उस लेवल का पढ़ना है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप का जो दिमाग का नहीं होता है कि एंटीना खोलिए, नस खोलिए, नस खोलिए और अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। ये बड़ी अच्छी लाइन है कि सभी को छोड़कर खुद पे भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने को था उसे जिंदा कर लिया मैंने। तो अपने मैं को जिंदा कीजिए, देखिए सफलता अपने आप मिलेगी। ये आज का वीडियो स्पेशल है केवल मोटिवेशन के लिए। ये वीडियो मोटिवेशन के इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जब नेपोलियन कोई भी जंग लड़ने जाता था तो उसके पहले एक वो अपने टीम को मोटिवेट करता था कि जिससे हमारा जंग होने वाला है, ये जो पिछले हमने जंग जीता है उससे तो आधी सेना है इनकी, और चाहे सेना 4 गुना हो, और इतनी सेना मोटिवेट हो जाती थी कि हर जंग जीती थी। ये सही कहानी है। एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच था, और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने 434 कुछ बना दिए थे 50 ओवर के मैच में। साउथ अफ्रीका टीम ने, ये डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है, साउथ अफ्रीका टीम ने बोला कि ये जो स्टेडियम है, ये जो पिच है, इसे 500 रन बनने चाहिए। इन्होंने 60 रन कम बनाए हैं, और यही सोच के साउथ अफ्रीका की टीम उतरी और उन्होंने 434 चेज कर लिया। तो सब कुछ दिमाग से होता है। जब दिमाग आपका तैयार हो जाए ना कि मुझे चीज, तो परिस्थिति और सब कुछ, सब मास्टर बनना है तो बन के छोड़ेंगे, बनना है तो बनना है। आपको कलेक्टर बनना था तो बन गए, बनना है तो बनना है, बाकी सब चीज़ सेकेंडरी है। नहीं बनना है तो हजारों चीज़ आ जाएंगी कि मेरी परिस्थिति तो बहुत अलग है। कई लड़कों से सुनता हूँ, बच्चों से सुनता हूँ कि मेरी परिस्थिति सर अलग है। अरे किसी की परिस्थिति अलग नहीं है, ठीक है आपको परेशानियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन ये तो सोचिए कि 3-4 महीने मेहनत कर लेंगे या 28 दिन मेहनत कर लेंगे तो टीचर बन जाएंगे, जनरेशन भी सुधर जाएगा, पूरा जनरेशन सुधर जाएगा। पूरे परिवार का आपका सपना, अपने माताजी और पिताजी की खुशी उस दिन सुनिए कि जब आप फोन करके बताइएगा कि बस सरकारी नौकरी लग गई, तो बिहार में खासकर सरकारी नौकरी लग गई, तो उनका जो दिल और उनका जो चेहरे पर चमक है वो सोचिए, सारी थकान मिट जाएगी और फिर से आप मेहनत। आज हम कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है इस मुद्दा के ऊपर बातें नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि बार बार एक ही चीज करना वो भी बोरिंग हो जाता है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी 2 बार हम लोग इंटरव्यू कर चुके हैं सर। और कुछ युवाओं के लिए मैसेज, अगर लास्ट आपसे कहा जाए कि लास्ट आपके पास कोई मैसेज है युवाओं के लिए तो क्या होगा? लास्ट यही है कि परों को खोल, हाँ। जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आज कुछ ज़्यादा चमक रहे हैं सर। तो जमीन पे बैठ के आसमान नहीं देखना है, हाँ। थोड़ा सा अपना परों को खोलिए, देखिए कैसे आप भी उस ऊंचाई पे पहुंचिएगा। सर हम लोग को कभी इतना कोई मोटिवेट नहीं किया जितना हम लोग कर दे रहे हैं युवाओं के लिए, स्टूडेंट के लिए। हम लोग को तो कोई इतना मोटिवेट किया ही नहीं। आप ज़्यादा नेक काम कर रहे हैं कि आप किंग मेकर बन रहे हैं। कई स्टूडेंट आपके माध्यम से जागरूक होंगे और सफल होंगे, तो ये ज़्यादा अच्छी पुण्य का काम है आपका। पुण्य है, पुण्य का कुछ फायदा वायदा मिले कि बस पुण्य ही रह जाए। नहीं, आप ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं विकी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। देखिए कैसे प्रिपरेशन करनी है नहीं करनी है इसके ऊपर हम ऑलरेडी 2 बार एसडीएम सर के साथ इंटरव्यू बना चुके हैं, कर चुके हैं, 2 बार इंटरव्यू कर चुके हैं। आज मोटिवेट कैसे रहना है, अपने आप को निगेटिव वे में कैसे लेकर नहीं जाना है, कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे सक्सेसफुल पाना है, इन तमाम मुद्दा के ऊपर हम बातें किए हैं। और सहयोगी कैमरा पर्सन आज हमारे साथ सत्यम है, और एसडीएम साहब को एक बार फिर से धन्यवाद कि अपना कीमती समय निकाल कर दिए हैं। विशेष जानकारी के लिए टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अपने आप को मोटिवेट रखिए तभी कुछ होगा, नहीं तो लाख पढ़ लीजिए अपने आप को, अगर आप डिमोटिवेट हो गए हैं, डिमोटिवेट कहने का मतलब लग रहा है कि हम निगेटिव वे में जा रहे हैं, मोटिवेट नहीं है, तो भैया मोटिवेट रहिए तभी सक्सेसफुल होइएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मन करे तो कीजिएगा, जबरदस्ती वाली बात